तो पिछली वाली वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है उसकी, उन पे क्लिक करके पहले वो वाली वीडियो देखना, फिर इसको आराम से देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 30 से आगे देखेंगे इस वाली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि x अनुपात y बराबर दे रहे 5:6, यानी x अनुपात y बराबर कितना दिया 5:6। कह सकते हैं कि x को 5 कह सकते हैं, y को 6 कह सकते हैं। बताओ इसमें रखना है 2x + 3y 3x + 5y, इसी में रखना है। अब बताओ x की जगह 5 तो ये 10 हो जाएगा, प्लस y की जगह 6 18, यानी इनको ऐड करो ये कितना हो जाएगा 28। तो ये पहला और दूसरा तो दोनों ऑप्शन हट गए, बचे ये दो वाले ऑप्शन। इसको चेक करो, x 5 यानी 15, y 6 30, कितना हो जाएगा ये 48, वो 45, कितना हो जाएगा 45, यानी 28:45 रख सकते हैं इसको। अच्छा देखो इनको जब इसमें इसी की वैल्यू कब रखोगे, जब इनकी पावर समान हो। इनकी पावर समान, ऐसा मत करना कि जैसे 2x + 3y² हो, 3y² हो तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि x अनुपात y बराबर दे रहा है 1:2, तो 2x + 4y प्लस रेशियो निकालना है x + 4y का, यानी इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। लास्ट वाले को देखो 2x + 4y x + 4y, यही दिया है। अच्छा x बराबर 1 दिया है, 1 तो ये 2 हो जाएगा, और y बराबर 2 तो 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा ये 10। x 1 y 2, 2 चौक 8, 8 और 1 9, रेशियो कितना आ जाएगा 9, 10:9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि a अनुपात b बराबर दे रहा है 5:7, तो क्वेश्चन को ज्ञात करना है 6a² - 2b², रेशियो दिया है b² - a²। तो इन दोनों का जो आपस में रेशियो बनेगा वो रेशियो कितना बनेगा। अच्छा a की वैल्यू कितनी दी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 6 130, वो 150, 25 चंकी 150 150, माइनस b की वैल्यू 7, 7 तो का वर्ग 49, 49 दूनी 98, तो यानी 150 में से 98 घटाओगे कितना बचेगा 52, कितना बचेगा 52। अच्छा जी बताओ 52 से कटने वाली इनमें से पहले रेशियो में 52 से कटने वाली कौन सी है, या 52 को खुद काट दे। 21 से 52 नहीं कटता, 12 से नहीं कट सकता, 17 से नहीं कट सकता, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बी वाला और निकाल लो, ये पीछे से दे रहा है 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग 25, तो बताओ 49 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 24, यानी ये कितना बचेगा 24। चाहो तो 4 से दोनों काट दें, 4 से इसको काटोगे 13 बार कट जाएगा, 4 से इसको काटोगे 6 बार कट जाएगा, 13:6। कोई दिक्कत है इसमें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 7x + y अनुपात 7x - y बराबर दे रहा है कि 7:2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x अनुपात y क्या होगा, x और y की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी। 7x + y अनुपात का मतलब बटे में 7x - y बराबर कितना दिया 7:2, यानी 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14x + 2y बराबर 7 से इधर मल्टीप्लाई 7 7 49 x - 7y हो जाएगा। 14x को इधर ले जाओ, 7y को इधर ले जाओ, 7y इधर आएगा तो 7y और 2y कितने y हो जाएंगे 9y। 14x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 49 में से 14 घटाओगे कितना x बचेगा 35x। x जैसा का जैसे ही y को बट्टे में ले जाओ, 9 इधर जैसा का जैसे ही 35 को बट्टे में ले आओ,
यानी x अनुपात बाई कितना आ जाएगा 9 अनुपात 35। कितना आ जाएगा 9 अनुपात 35। x अनुपात बाई बराबर कितना आ जाएगा 9 अनुपात 35। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें बोला है कि 5x प्लस 3y बट्टे में 5x माइनस 3y बराबर 7/3। तो x अनुपात y का मान क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15x, प्लस 3 को 3y से मल्टीप्लाई करोगे 9y, बराबर 7 को 5x से मल्टीप्लाई करोगे 35x, माइनस 7 को 3y से मल्टीप्लाई करोगे 21y। 15x इधर ले जाओ, 35x में से 15x घटाओगे 20x बचेगा, और 21y को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, यानी 9y और 21y 30y हो जाएगा। 0 से 0 काट लें। इधर x जैसा का जैसे ही y बटे में ले आओ, 3 इधर जैसा का जैसे ही 2 बटे में ले आओ, इन x अनुपात y 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें दे रहा है कि P बटे Q बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 2/5, और दे रहा है 4P प्लस 3R प्लस 7T अनुपात 4Q प्लस 3S प्लस 7U। अच्छा, यहां से अपन कह सकते हैं सभी संख्या बराबर है, तो P R और T सबकी वैल्यू 2 रख ले। P R T की वैल्यू कितनी रखोगे? 2। तो यहाँ पर 2P की वैल्यू 2 8, R की वैल्यू 2 6, T की वैल्यू 2 14, और P अब यहां से Q S U की वैल्यू 5 रखोगे, तो 5 चौक 20 प्लस 5 तिया 15 प्लस 5 सत्ते 35। इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 20 और 8 28। इनको ऐड करोगे 50 और 20 70। 7 से काट दो, 7 से 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 2 अनुपात 5। कितना आ जाएगा? 2 अनुपात 5। अगर चाहते तो यहां से ये देख सकते थे कि पी आर टी सब की वैल्यू 2 है, यानी पी आर टी सब 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लो। अगर 2 कॉमन निकाल लोगे तो यहां से क्या बचेगा? 4 प्लस 3 प्लस 7। ऐसे यहां से क्यू एस यू सब कितना है? 5, तो 5 सब में से कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? वही 4 3 और 7, 4 3 7, 4 3 7 कट जाए, क्या बचेगा? 2 अनुपात 5। कितना आ जाता? 2 अनुपात 5। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें कह रहा है कि A अनुपात B C अनुपात D बराबर है E अनुपात F। अच्छा, यहां पे बराबर का साइन लगाए, बराबर दिया 5 अनुपात 7, तो ये वाला रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि A बटे B लिख सकते हैं इसको, बराबर C बटे D बराबर E बटे F बराबर 5/7। ACE सबको 5 रख सकते हैं। ACE सब 5 होगा तो 5 कॉमन निकाल लें यहां से। अगर 5 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस 5 प्लस 11, और यहां से BDF, तो BDF सबकी वैल्यू 7, तो सबको 7 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 3 प्लस 5 प्लस 11, 3 5 11, 3 5 11, क्या बचेगा? 5 अनुपात 7, यानी रेशियो कितना आ जाएगा इसका? 5 7। इसका रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 और 7 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। C बराबर D का 2/3 बराबर B बराबर E का 3/8 है, तो C E का अनुपात क्या है? देखो, C D बटे में लिया है, मल्टीप्लाई में लगाए, D बराबर 2/3, D E बटे में लिया है, E अगर बटे में लेके आओगे तो E बटे में आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 3/8, 3/8। अच्छा बताओ, यहाँ पे D 3, यहाँ पे D 3, तो D थे तो कोई मतलब ही नहीं, D तो सेम है। अपन को चाहिए C और E, C और
ए, अगर ये बराबर नहीं होते तो इनको बराबर करते। ये कितना है सी 2, डी कितना है, डी कितना है 8, वो ई 8, 2 से काट दें 1:4, 1:4, यानी सी और ई का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला, बताओ इसका क्या होगा। कह रहा है कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात दे रहा है 6, 7, 8। क्वेश्चन में और भी दिया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो योग है वो दिया 14, तो c की वैल्यू पूछ रहा है, c कितना होगा इसमें, c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अच्छा यहां से बताओ a भी दिया है, b c दिया है, c डी है, पूरे को जोड़ दें तो 2a बन जाएंगे, 2b बन जाएंगे, 2c बन जाएंगे, सब में से 2 कॉमन निकाल लो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना बन जाएगा 8, 7, 15, 6, 21। यानी अगर यहां से 2 बटे में ले जाओ तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा 21/2, ये यूनिट में। और इन तीनों का जो योग दिया वो 14 यूनिट दिया है, तो यानी इतने यूनिट बराबर कितना दे रहा है 14। तो यहां से 7 से काट लो, 7 से 3 बार काटेगा, 7 से 2 बार कट जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये 3 ऊपर का बट्टी में आ जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 4/3। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है सी, अगर ए बी देखा जाए ए और बी कितना यूनिट है 6, ए बी कितना यूनिट है 6, एक यूनिट की वैल्यू 4/3, 3 से इसको काटो 2 बार, 4 दूनी 8, यानी ए और बी का जो योग दिया है वो कितना दिया है 8। अगर ए बी 8 दिया है तो सी कितना होगा, कि तीनों का योग 14, तो सी कितना होगा 6, सी कितना होगा 6, सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि ए बी दे रहा है 8, ए बी 8 और सी अगर जुड़ जाता है तो वैल्यू हो जाती है 14, वैल्यू कितनी हो जाती है 14। तो ए बी 8 दे रहा है तो सी को कितना होना चाहिए 6। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला करो, इसको कितना आ रहा है, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% है, तो a अनुपात b कितना है, कि a b की रेशियो कितना आएगा, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18%। ये क्वेश्चन दिया है इसका, बताओ तो इसका जो वैल्यू आएगी यानी ए और बी का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, परसेंटेज से परसेंट काट दो, 6 से काटोगे 5 बार, 6 से काटोगे 3 बार, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 भी माइनस 5 ए बराबर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 भी, 3 भी इधर ले आओ माइनस का हो जाए, 5 बी में से 3 बी घटाओगे कितना बी बचेगा 2 बी, 5 ए इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 ए और 5 ए कितना हो जाएगा 8 ए। ए बी का रेशियो पूछ रहे हैं, ए बी इधर ए जैसा का जैसे बी बटे में ले आओ, इस बी को बटे में ले आओ, ये 2 इधर जैसा का जैसा ये 8 बटे में आ जाएगा, काट पीट करोगे 1/4, ए अनुपात बी 1:4, 1:4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा या नहीं होगा। चलो बताओ अगला वाला, इसमें दे रहा है कि के स्क्वायर अनुपात एम समानुपात एम अनुपात 16 हो तो के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर अनुपात के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान कितना है। इन ऑप्शंस में से बताना है कि आंसर कितना आएगा। देखो इसको अपन के स्क्वायर अपॉन एम बराबर m/16 मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 के स्क्वायर हो जाएगा ये, और m इंटू एम स्क्वायर वर्गमूल ले लें 4 के बराबर ये कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो, छोड़ो इसको। एम स्क्वायर की वैल्यू 16 के स्क्वायर आ जाएगी, तो एम स्क्वायर बराबर 16 के स्क्वायर, 16 दूनी 32 के स्क्वायर, 32 और 1 33 के स्क्वायर, 33 के स्क्वायर। देखो
m की वैल्यू 16 के स्क्वायर, एम स्क्वायर की वैल्यू 16 के स्क्वायर, यानी 16 दूनी 32 के स्क्वायर हो जाएगा, 32 के स्क्वायर, 32 के स्क्वायर और एक 33 के स्क्वायर। इधर देखो एम स्क्वायर की वैल्यू 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर और एक 17 के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर यानी 33:17। रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 33:17। इसका जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 33:17 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। इसमें क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है, यानी लड़कों की जो टोटल संख्या है वो लड़कियों की कुल संख्या से 20% ज्यादा है। और स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है, बॉयज गर्ल्स। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। अगर लड़कियां 100 यूनिट में हैं तो इससे 20% अधिक है लड़के, यानी ये कितना है 120 यूनिट। रेशियो पूछा 20 से काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे 6 बार, रेशियो कितना आ जाएगा 6:5। लड़के लड़कियों का रेशियो पूछा है बॉयज गर्ल्स 6:5 हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपए है। यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है, तो कह रहा है कि सरिता के पास कितनी राशि है। ये गलत लिखा हुआ है, सरिता के पास कितनी राशि है। देखो ऋषि सरिता के पास दोनों के पास इतना है। ऋषि की राशि का 9/16 और सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है। 3 से काटोगे एक बार, 3 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे एक बार, 4 से काटोगे 4 बार। ऋषि जैसा का जैसा ही सरिता को बट्टे में लिया, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। यानी कह सकते हैं ऋषि के पास 4 यूनिट है तो सरिता के पास 3 यूनिट है। तो कह रहा है कि सरिता के पास यानी 3 से कटने वाली संख्या ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कटी, ये भी कट, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 3 से कट नहीं रही, तो इसको तो हटाएंगे। अच्छा बताओ दोनों का टोटल कितना हो रहा है 7 यूनिट। दोनों का कितना हो रहा है 7 यूनिट, और 7 यूनिट बराबर कितना बोला था 4760 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 42, 7 × 8 = 56, 680 रुपया। कितना आ जाएगा 680 रुपया। सरिता के पास पूछा 3 यूनिट है, 18, 24, 20, 40 रुपए। यानी सरिता के पास कितने आ जाएंगे 2040 रुपया। कितना आ जाएगा 2040 रुपया हो जाएगा या नहीं होगा बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। तो छोटी संख्या के 9 गुने का मान कितना है। यानी मान लो छोटी संख्या कोई x आई तो इसका 9 गुना पूछ रहा है, यानी 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल अगर देखा जाए तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर केवल एक ही 63। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ही 63। ऐसे न करके जैसे देखना है वैसे देखो, डिटेल में देखो। कह रहा है कि 2 संख्या है, उन दोनों का जो योग, एक संख्या थी 37, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक x में और एक y में, यानी दोनों का योग 37 आना चाहिए। कह रहा है कि एक भाग का 5 गुना, यानी कह सकते हैं कि x का 5 गुना, दूसरे भाग यानी 11 गुना y, तब जाके ये कितना होगा 227। चाहो तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, और ये 5y और ये 37 पंजे 185, तो ये रेशियो हट जाएगा, ये हट जाएगा। बताओ इसमें से इसको घटा दें, घटा दो इसको, ये कट जाएंगे। 5y में से 11y घटाओगे 6y बचेगा माइनस का, इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 42 बचेगा, माइनस का 42, 0 से 0, 6 से इसको काटोगे 7 बार, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 7।
अगर बाई 7 आएगा तो x कितना आएगा 30, यानी छोटे भाग का पूछ रहा है। छोटा भाग कितना 7, छोटा भाग कितना आ रहा है 7, और 7 का 9 गुना, इस 7 का 9 गुना करोगे कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 63। चाहो तो ऐसे कर लो या सीधा 9 का मल्टीपल देख सकते थे, स्टार्टिंग में जो बताया था पहले वही। 9 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 63। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि एक धनराशि को P, Q और R और S के बीच 4, 9, 2, 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो S का हिस्सा बताना है कितना है। देखो P, Q, R, S, इनका जो हिस्सा दिया कितना दिया 4, 9, 2 और 3, यही हिस्सा दिया। S को प्राप्त हिस्सा पूछ रहे, S को 3 के मल्टीपल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये हो सकता है। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है 240, टिक करो 240। अगर देखना ही डिटेल में तो वैसे देखो, Q को R से 560 रुपए अधिक मिलते हैं, Q को R से 560 रुपए अधिक मिलते हैं। यूनिट में कितना मिल रहा है 7 यूनिट। रुपए कितने अधिक मिल रहे 560 रुपए, कितना 560, 7 से इसको काटोगे 7 2 8 56, यानी 80 रुपया। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 80 रुपया। तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 के 24, 240 रुपया। कितनी राशि आ जाएगी एस के हिस्से की जो राशि आएगी वो कितनी आ जाएगी 240 रुपया हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहा है कि P और Q की जो आय का अनुपात है 1:2 है। Q और R की आय 3:2 है। यदि P की आय का 1/3 P की आय के आधे से इतना है, 4400 रुपए कम है, तो Q की आय पूछ रहा है, Q की आय कितनी है। देखो P और Q की आय कितनी दी है 1:2। Q और R की आय कितनी दी है 3:2। ये 2 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। अगर इसको दे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 4 इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब बताओ Q की आय पूछी, Q की आय यानी 6 का मल्टीपल कह रहा है, सीधा सीधा 6 का मल्टीपल। अच्छा ये बताओ कि 6 का मल्टीपल क्या ये दिख रहा है, नहीं हो सकता। यानी 6 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, तो 3 से ये भी नहीं कट रहा है। 10 5 15 ये हो सकता है, 6 12 5 17 ये नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा 52,500 रुपया। अगर ऐसे ही देखना है तो ये देखो क्वेश्चन में बोला है कि P की आय का 1/3, अगर इसका 1/3 निकालोगे तो 1 आएगा। 1/3 उसके आधे से इतना कम है, उसका आधा, आधा कितना होगा 1.5, इससे ये कितना कम है ये 0.5, और 0.5 यूनिट बराबर कितना बताया 4400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8800 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8800 रुपए। क्यू की आय पूछी थी, क्यू की आय 6 यूनिट, 6 × 8800, 0 0 8 चंकी 48, 48 और 4 52, 52,800 रुपया आ जाएगा। 52,800 रुपया। कोई दिक्कत स्टार्टिंग पे बताए। क्यू की आय पूछ रहा है, क्यू की आय यानी 6 का मल्टीपल, और 6 का मल्टीपल यानी 2 और 3 से करने वाली चाहिए। 2 से सभी कटने हैं क्योंकि सम संख्या है। 6 से करने वाली देखो, 6 से कट वो 3 से करने वाली, 3 से कटेगी कौन सी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटेगा। यदि 6 और 5 11, 6 और 5 12, 12 और 5 17, 17 के 3 से कटती नहीं कटती। 8 और 2 10 और 5 15, 3 से कट जाती है। 6 और 4 10 और 4 14 नहीं कटती। 28 को 4 और 5 5 और 2 7, ये भी नहीं कटती। 28 को भी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ चलो क्वेश्चन नंबर अगला वाला। कह रहे कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो अनुपात दे रहा है वो कितना दे रहा है 27:16। फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों, हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना दिया है। फिर कह रहा है यदि 8वीं कक्षा में कुल 470 विद्यार्थी थे। अच्छा इस रेशियो को क्या अपन 13:7 नहीं कर सकते।
13:7। अच्छा ऊपर क्या क्या दिया था? 8 एक। अच्छा क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट और फुटबॉल, और फिर आगे क्या दिया था? फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट और फुटबॉल का रेशियो कितना दिया था? 27-13। और फुटबॉल और हॉकी का रेशियो कितना दिया था? 13 और 7। 13 ये दे रहा है, 13 के साथ में कितना आएगा? 7। कह रहा है 8वीं कक्षा में कुल विद्यार्थी 470 थे और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है। टोटल विद्यार्थी 470 है, यानी यूनिट में देखा जाए तो कितना जाएगा ये? अगर छोड़ो यार, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने परसेंटेज पूछा है, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कह रहा है? क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यानी क्रिकेट खेलने वाले कितनी है? 27। टोटल कितना है ये? 40 और 7 47। परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, यानी ये कितना आ जाएगा? 2700। 2700 बटे 47। 47 का भाग दो, इसमें कितनी बार जा रहा है? 47 का भाग 47 पंजे 235। 47 पंजे 235, बचेगा 35, एक जीरो आ जाएगी। फिर 47 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा, यानी 47 सत्ते 57 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 57 पॉइंट कौन सा दे रहा है ऑप्शन? केवल एक ही ऑप्शन दिया है, हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। क्वेश्चन में बोला है कि 7410 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना हो, सी के हिस्से का और ए बी के संयुक्त हिस्से का जो रेशियो हो वो इतना हो। ए बी और सी के संयुक्त हिस्से का रेशियो कितना हो? 9:17। फिर कह रहा है कि सी के हिस्से का ए और बी के संयुक्त हिस्से से जो रेशियो हो वो कितना हो? 5:8। अच्छा जी बताओ कि इधर भी एबीसी है, इधर भी एबीसी है, तो दोनों का योग तो बराबर होना चाहिए भाई। इधर 26 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है, तो इस कहूँ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी 26 हो जाएगा। क्या इसको 10-16 नहीं कर सकते? तो ये भी 26, ये भी 26, तो बताओ अगर तीनों का योग 26 ही आ रहा है तो ए बी सी का जो योग आएगा वो 26 आएगा। ए कितना दिया? 26 में से 9। सी कितना दे रहा है? 26 में से 10। ये कितना हो गया? 26 में से 19, ये चला गया 26 में से बी के पास कितना बचा? 7। बी के पास कितना बचा? 7। क्वेश्चन में क्या पूछा? बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 7:10। कितना आ जाएगा? 7:10। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला। बताओ क्वेश्चन नंबर 49। देखो 6300 रुपए की राशि एबीसीडी में बांटनी है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी के संयुक्त हिस्से, बी और सी के संयुक्त हिस्से का रेशियो कितना है? 11:10। ए और डी, बी और सी, इनके जो संयुक्त हिस्से का जो रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 11:10। यानी टोटल इनको 21 यूनिट की राशि मिलेगी चारों को, और 21 यूनिट बराबर कितना दिया? 6300 रुपए। 21 यूनिट बराबर 6300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपया। यानी बी और सी को टोटल राशि कितनी मिली होगी? 3000। ए और डी को कितनी राशि मिली होगी? 3300 रुपए। कितनी राशि मिली होगी? 3300। और कह रहा है कि बी और सी को 3000 मिली, उसमें से सी को 1560 मिली, सी को राशि मिली 1560। तो ये बताओ कि सी अगर 3000 में से सी ले गया 1560, तो बी के लिए कितनी बची? 1440 रुपया। कितनी बची? 1440 रुपया। तो ये बताओ कि क्वेश्चन में बोला है फिर आगे कि बी और डी के हिस्सों का जो रेशियो वो 8 और 9 है। बी और डी 8 और 9, ये 8, तो डी के लिए कितनी राशि मिली होगी? 9। बी और डी 8 और 9, बी और डी 8 और 9, यानी बी को 8 यूनिट मिलेगा तो डी को कितना यूनिट मिलेगा? 9 यूनिट। तो बताओ 8 यूनिट बराबर इतना आ रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 का 8 180। कितनी आ जाएगी? 180। तो बताओ 9 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 18 9 162, यानी 1620 रुपया। डी को कितनी राशि मिली होगी? 1620 रुपए। तो बताओ 3300 में से डी ले गया 1620 रुपए, तो ए के लिए राशि कितनी बची? ए के लिए 3300
यानी 1600 में से 3300 में से 1620 घटा लो, कितना बचेगा 1680 रुपया। इन दोनों के बीच कितनी राशि का डिफरेंस है, यानी इन दोनों को टोटल ऐड करोगे 3300 रुपये, 3300 मिलने थे। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और बी के हिस्सों का जो डिफरेंस है वो बताना है। ए और डी इनके हिस्सों का डिफरेंस बताना है कितना है। तो बताओ इनके हिस्सों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यानी 1680 में से 1440 घटा लो, कितना बचेगा 1680 में से 1440 घटाओगे 240 रुपया। यानी ए और डी बी के हिस्सों का जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ही पूछा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 240 रुपया। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला वाला कह रहा है कि दो संख्याएं की तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से अधिक है। तीसरी संख्या को 100 मान लो, तो ये अधिक है यानी ये 30 अधिक है यानी 130 हो जाएगी, ये 40% अधिक है 140% हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात कितना है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या का जिसके साथ का लग जाए वो बटे में ही आती, यानी 140 130 का, यानी 13 अनुपात कितना आ जाएगा 14, 13 अनुपात 14 कितना आ जाएगा डिफरेंस, वो रेशियो कितना आ जाएगा 13 अनुपात 14। आगे के जो क्वेश्चन करिए बच्चे हैं वो करेंगे अगली वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं।